हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक काफी अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के हमें रीजन पढ़ने। देखिएगा क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन सकता है एग्जाम में, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने के रीजन। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होता है और इसके पीछे लॉजिक होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होती है। इसलिए जब लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाया जाता है तो जो डिमांड कर्व आता है या जो डिमांड लाइन आती है वो डाउनवर्ड स्लोप में होती है। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही मैटर है यहाँ पर पे, किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्टली आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा तो आपको प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है एंड प्राइस का डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो जितने भी हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के रीजन पढ़ेंगे उन सबको हमें प्राइस और डिमांड से रिलेटेड करके इनवर्स रिलेशनशिप शो करना होगा। किन किन के कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है देखिएगा। सबसे फर्स्ट है हमारे पास इनकम इफेक्ट, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, थर्ड नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। इन पॉइंट के कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है हर पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखिएगा इनकम इफेक्ट के कंसर्न में कैसे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखिएगा बच्चों, इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस पे चेंजेस होने से अगर कंज्यूमर की रियल इनकम पर इफेक्ट होता है तो इससे डिमांड भी चेंज होती है, जिसे इनकम इफेक्ट कहा जाता है। सपोज करिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करने के लिए ज्यादा प्राइस पे करनी होती है, इसलिए उसकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है और उसकी डिमांड में भी चेंज होता है। प्राइस में चेंज होने से रियल इनकम में चेंज होता है और रियल इनकम में चेंज होने से डिमांड में भी चेंज होता है, जिसे इनकम इफेक्ट कहा जाता है। देखिएगा इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर की रियल इनकम में जो चेंज होता है उसे ही इनकम इफेक्ट कहा जाता है। अब ये डिस्कस करते हैं कि इनकम इफेक्ट के कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट होता है। तो देखिएगा बच्चों, दो कंडीशन हो सकती है, या तो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो सकती है या कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो सकती है। देखिएगा जैसे ही कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करने के लिए ज्यादा प्राइस पे करनी होगी, इसलिए उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होने पर ज्यादा प्राइस पे करनी होती है, इसलिए कंज्यूमर की रियल इनकम कम होती है और कंज्यूमर की रियल इनकम को उसकी परचेजिंग पावर के फॉर्म में जाना जाता है पीपी। रियल इनकम डिक्रीज होने पर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज होगी और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में, तो इसके कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। इसके अगेंस्ट अगर अपन बात करें, सपोज करेगा प्राइस डिक्रीज होती है तो कंज्यूमर को कमोडिटी परचेज करने के लिए कम प्राइस पे करनी होगी, इसलिए उसकी रियल इनकम इंक्रीज होगी। रियल इनकम के इंक्रीज होने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी। यहां दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में, सो इनकम इफेक्ट के कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। अगली बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कंसर्न में लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। देखिएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट केवल सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर ही हो सकता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस का इफेक्ट अनदर कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड पर होता है, इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। सपोज करेगा हम यहाँ पर दो गुड्स की बात करते हैं, जैसे आपके पास एक पेप्सी है और एक आपके पास कोक है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हैं हम लोग। पेप्सी है, पेप्सी का कंजप्शन नहीं होता है तो आप उसको कोक को रिप्लेस कर सकते हैं और कोक के प्लेस पर आप पेप्सी को रिप्लेस कर सकते हैं, इन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। टी एंड कॉफी भी हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, किसे कहते हैं। इट रेफर्स टू द सब्स्टिट्यूशनिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर, यानी जब आप किसी कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी को रिप्लेस कर देते हो तो ऐसा इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इसके कंसर्न में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। किस तरीके से देखिएगा, सपोज करिए कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है, यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो पेप्सी है उसकी प्राइस भी 10 रुपीज है
एंड कोक है उसकी प्राइस भी आपके पास 10 रुपीज है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब यहाँ पर पेप्सी की प्राइस 10 रुपीज से इंक्रीज होकर के 20 रुपीज हो जाती है। जैसे ही पेप्सी की प्राइस 10 से 12 रुपीज होगी तो इसके कंपेयर में इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कोक, ये आपको रिलेटिवली चीपर लगने लगेगा। यानी कि 12 रुपीज की है, ये अभी भी 10 रुपीज की है। पेप्सी के कंपेयर में कोक आपको चीपर लगने लगेगा रिलेटिवली, इसलिए कंज्यूमर पेप्सी को सैक्रिफाइस कर कर कोक के कंजप्शन पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए पेप्सी की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा जाता है। तो अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए पेप्सी की डिमांड यहाँ पर पे डिक्रीज होती है। बट अगर पेप्सी की प्राइस वापस रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर सपोज करेगा पेप्सी की प्राइस 8 रुपीज ही रह जाती है, तो कंज्यूमर कोक से वापस किधर शिफ्ट हो जाएगा, पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए पेप्सी की यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कंसर्न में भी प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होती है और यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर। दो कंडीशन हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, या तो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो सकती है या फिर कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो सकती है। सपोज करेगा अगर कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो कुछ कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज होने से कमोडिटी का कंजप्शन नहीं कर पाएंगे और कुछ कंज्यूमर कमोडिटी के कंजप्शन को डिक्रीज करेंगे। इससे क्या फर्क होगा, मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे और जब भी नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो जाएगी। तो प्राइस के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होंगे और नंबर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज होने पर डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। बट अगर सपोज करिए प्राइस डिक्रीज होती है तो जो कंज्यूमर पहले प्राइस हाई होने पर कमोडिटी का कंजप्शन नहीं कर पा रहे थे तो प्राइस के डिक्रीज होने से वो भी कमोडिटी का कंजप्शन करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होंगे और नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो प्राइस के डिक्रीज होने पर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगी। तो देखिएगा बच्चों, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है एंड प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। सो नंबर ऑफ कंज्यूमर के कंसर्न में भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जिनके कई सारे यूजेस होते हैं, यानी कुछ ऐसी कमोडिटी जिनको अलग अलग यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क की हम बात करें तो मिल्क एक ऐसी कमोडिटी जिससे टी बनाई जा सकती है, कॉफी बनाई जा सकती है और भी कई सारे वेराइटीज की गुड्स उनसे बनाई जा सकती है। अब आप ये देखिएगा कि अगर डिफरेंट यूजेस की बात की जा रही है तो वहां पर पे अगर मिल्क की प्राइस इंक्रीज होती है या फिर मिल्क की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, अगर मिल्क की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप मिल्क को मोर इंपॉर्टेंट यूज में ही लोगे, यानी मिल्क को केवल उन्हीं गुड्स को बनाने के लिए यूज में लेंगे हम जिनकी हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है। उन गुड्स को बनाने के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा जिनकी रिक्वायरमेंट कम है, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होने पर मिल्क के लिमिटेड यूज होंगे, अनलिमिटेड यूज नहीं होगा, इसलिए उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज, वो कमोडिटीज जिनके बहुत सारे यूजेस हैं, आर हाई दे विल बी पुट टू लिमिटेड यूजेस ओनली, यानी ऐसी कमोडिटी जिनके कई सारे डिफरेंट यूजेस हैं और उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लिमिटेड यूज में लेंगे। दैट मीन्स डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड हो रही है। बट अगर ऐसी कमोडिटीज की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो हम उनको मोर इंपॉर्टेंट के साथ साथ लेस इंपॉर्टेंट यूज में भी लेंगे, यानी नंबर ऑफ यूजेस उनके बढ़ जाएंगे प्राइस के डिक्रीज होने पर। तो इफ द प्राइसेस ऑफ द सच कमोडिटीज फॉल, यानी ऐसी कमोडिटी की प्राइस फॉल होने पर दे विल बी पुट टू मोर नंबर ऑफ यूजेस एंड देयरफॉर देयर डिमांड विल इंक्रीज, इसलिए इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है एंड लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए इस क्लास को, आगे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्लास 11th 12th एंड सीए फाउंडेशन के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।